भ्रष्टाचार की दीमक इस तरह से हर जगह फैली हुई है। देश या प्रदेश का कोई भी नेता या अधिकारी भले ही ईमानदार हो और जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार काम के निर्देश देता हो। बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखंड मऊरानीपुर में तैनात मनरेगा के एपीओ पर ग्राम पंचायत घाट लहचूरा के ग्राम प्रधान दीपक मिश्रा ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाए कि एपीओ के द्वारा ही गांव में हुए मनरेगा के कार्य का भुगतान नहीं किया जा रहा और मजदूर पैसों की मांग कर रहे हैं। बिना सुविधा शुल्क के वह कोई काम नहीं करते। इस बात की पुष्टि करता हुआ ऑडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसमें स्पष्ट है कि एपीओ साहब भ्रष्टाचार की मलाई जमकर खा रहे। अब देखना है कि जिले के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका, किस गांव के प्रधान हैं? मेरा नाम दीपक मिश्रा है और ग्राम घाट लहचूरा की मेरी पत्नी प्रधान है, श्रीमती कल्पना दीपक मिश्रा। अच्छा प्रधान जी, किस काम के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं? देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक अमृत सरोवर तालाब का निर्माण चल रहा है, जो शासन का बहुत अच्छा कार्य है, प्राथमिकता प्रायोरिटी पर है। उसमें डिमांड लगी, डिमांड लगने के बाद उसमें हमारे एमएमएस हुए, एमबी हुई। उसके बाद एपीओ महोदय ने 2,02,400 रुपये की जो धनराशि थी उसको निर्गत करने के लिए हमसे 10,000 रुपये की मांग की गई कि आपके नहीं तो हम जीरो से कर देंगे, आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए। हमने पैसे देने में असमर्थता दिखाई कि भाई कच्चे कामों में या किसी भी काम में हम पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने आवेश में आके, जबकि हमारा प्रथम डोंगल लगा है, लेकिन उस प्रथम को भी इन्होंने कैंसिल किया और सेकंड को कैंसिल किया। क्या मनमानी कर रहा है ये इनकी कई और ग्राम प्रधानों ने इनकी शिकायत की, माननीय हमारे धवाकर प्रधान जी ने की और बसरिया प्रधान जी ने की, मेड़की प्रधान जी ने की, ढकरवारा प्रधान जी ने की, लेकिन जब उक्त शिकायतों पर कुछ नहीं आया तो इनके हौसले बुलंद हैं। कई प्रधानों से ये फ़ोन से सीधा हिसाब करते हैं, पैसे मांगते हैं। इसका हमारे पास एक किया गया अन्य प्रधानों से लिए गए पैसे का लेन देन का एक आईडियो है, जो हमने वीडियो साहब के व्हाट्सएप पर भी डाला है और डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय जी से मिले थे, वहाँ पर भी हमने उच्च अधिकारियों को दिया है। आपके द्वारा कहाँ शिकायतें की हैं? हमारे द्वारा सीडीओ महोदय के यहाँ शिकायत की गई थी और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत की गई और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने बीडीओ साहब महोदय को उसी दिन अवगत कराया था। सबसे पहले तो हमने एपीओ महोदय से ही जानकारी ली, तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। अच्छा, जिस मास्टर रोल में जीरो लगाया, क्या पावर है एपीओ को? बिल्कुल, किसी भी प्रकार से टेक्निकल को चैलेंज करने का एपीओ का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, जो काम टेक्निकल करता है वो है काम ईपीओ करता है क्या? नहीं, देखिए टीएस जो हमारा जो टेक्निकल हैं, जो टीए लोग हैं, इनको यदि कोई चैलेंज करता है तो उसमें टीएसी हो सकती है। जो इंजीनियर की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जो इंजीनियर की जिनके पास डिग्री होती है, वो उनसे जांच कराकर चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकार एपीओ महोदय अति कार्यक्रम अधिकारी का इसका कोई अधिकार नहीं है। एपीओ कौन होना? श्री पुष्पेंद्र वर्मा जी हैं, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी इनका एक पद होता है। ए माने अतिरिक्त, पीओ माने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं ये। और इनका किसी भी प्रकार से एमबी ऑनलाइन एमबी को जो एमबी हुई और उसमें जो मास्टर रोल ऑनलाइन हुए, उसकी जो एमएमएस हुई, उसे चैलेंज करने का इनका किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। ये तानाशाहीपूर्ण रवैये से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोगों के प्रधानों के द्वारा कहा नहीं जाता है? सर जी, कई बार कहा गया है, लेकिन जब उच्च अधिकारियों के पास हमारे कई प्रधान गए, वो उसमें माननीय विधायक जी का भी लेटर लगा और उसमें इनका जो रवैया है उसमें बदलाव नहीं हुआ, चूंकि इनका कुछ बिगड़ा नहीं। ये क्या करते हैं महोदय कि अपनी जांच जो निचले अधिकारी, जो निचले बेचारे कर्मचारी होते हैं, उन पर रख देते हैं। जैसे अभी पता चला है कल कि जब इनकी हमने शिकायत की तो जो और निचले लोग हैं जो इनसे नीचे काम कर रहे हैं, ये उन पर यह थोप रहे हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ये अपना ठीकरा दूसरे पर छोड़ के खुद सेफ हो जाते हैं, चूँकि ये लेन देन वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं इनको विकासखंड अधिकारी महोदय से या अन्य किसी से इनको अंदर से ये कहा गया है या प्रेरित किया गया है कि उगाही करें। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम प्रधान संगठन के प्रवक्ता होने के नाते कि हमारे प्रधानों का शोषण ना हो। यदि प्रधान गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो जब प्रधानों के खिलाफ, सचिव के खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इतने दिन से इनकी कार्रवाई की जा रही है, एपीओ पुष्पेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जबकि भ्रष्टाचार के कई सबूत मौजूद हैं और कई सबूत दिए गए हैं उच्च अधिकारियों को। कल हमने शाम को 7:03 पर जो आईडियो हमारे पास है वो हमने बीडीओ साहब महोदय के पास डाला है। आप लोग चाहें तो मीडिया के माध्यम से उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं।